नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टूडेंट आईक्यू में। चलिए 3 नंबर फिक्स कर लेते हैं शिक्षण संस्थान के टॉपिक को कंप्लीट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड को स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन कौन से यूनिवर्सिटी है झारखंड में। तो पहले बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के बारे में। लोकेशन है रांची और इसे बनाया गया था 1960 में, तो स्टैब्लिशमेंट 1960। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो लोकेशन इसकी भी रांची है, इस्टेब्लिश्ड इन 1981। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो लोकेशन है दुमका और इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। वहीं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो लोकेशन है हज़ारीबाग और इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। वहीं अगर बात करेंगे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के बारे में तो लोकेशन है मेदिनीनगर और इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। आगे बात करें कोल्हान यूनिवर्सिटी के बारे में। लोकेशन चाईबासा, इस्टेब्लिश 2009। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, लोकेशन इसकी रांची है और इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। ये थोड़ा खास है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो रांची में लोकेशन है इसका और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में। वहीं अगर झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रांची में ये लोकेटेड है और इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी भी लोकेशन रांची है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की बात करें तो लोकेशन है धनबाद और इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। वहीं अगर पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करें तो लोकेशन जमशेदपुर और इस्टेब्लिश किया गया था 2022 में। वहीं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो झारखंड में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, लोकेटेड इन ब्राम्बे रांची और इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। तो यहाँ से हमने बेसिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखते हैं, कॉलेजेस के बारे में देखते हैं। पहली बात करते हैं वेटनरी कॉलेज के बारे में। तो रांची वेटनरी कॉलेज की बात करें तो ये रांची में है इस्टेब्लिश्ड, मतलब रांची में लोकेटेड है और इसे बनाया गया था 1964 में। वहीं अगर रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, नाम थोड़ा बड़ा है, रांची 1961 में बनाया गया था इसे। तो पहला है रांची वेटनरी कॉलेज, सिंपल रांची 1964। और अगर बोला जाए रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो रांची में 1961 में। वहीं अगर होम्योपैथिक कॉलेजेस की बात करें तो देखिए माँ कलावती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये रांची में लोकेटेड है। होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो मिज्जम दुमका में लोकेटेड है। वहीं अगर देवकी महावीर होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो ये गढ़वा में है। सिंघुम होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नाम से ही लग रहा है सिंघुम में है तो जमशेदपुर में होगा। वहीं गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो गोड्डा में है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे रांची एग्रीकल्चरल कॉलेज की बात करें तो ये रांची में लोकेटेड 1955 में से बनाया गया था। वहीं अगर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो बढ़ी में लोकेटेड है, बढ़ी हजारीबाग, और 2015 में इसे बनाया गया। अगर फॉरेस्ट्री कॉलेजेस की बात करें तो फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो ये रांची में लोकेटेड है। वहीं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये भी रांची में है। वहीं अगर लॉ कॉलेजेस की बात करें तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज ये रांची में लोकेटेड है, 1954 में इसे बनाया गया था। धनबाद लॉ कॉलेज की बात करें तो ये धनबाद में लोकेटेड है, नाम से ही लग रहा है 1976 में बनाया गया। वहीं राजेंद्र लॉ कॉलेज बरही, मतलब हज़ारीबाग, सॉरी बरही नहीं है, राजेंद्र लॉ कॉलेज हज़ारीबाग 1977 में बनाया गया। वहीं बी एन सिंह लॉ कॉलेज जिसका नाम है भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज, ये हजारीबाग में है और इसे 1981 में बनाया गया था। वहीं हम बात करें इमाम हाई खान लॉ कॉलेज, थोड़ा इमाम हाई खान लॉ कॉलेज, ये बोकारो में लोकेटेड है और इसे 1983 में बनाया गया। वहीं जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज की बात करें तो जमशेदपुर में लोकेटेड है, 2003 में बनाया गया। और झारखंड लॉ कॉलेज जो कोडरमा में लोकेटेड है, इसे 2003 में बनाया गया था। अगर हम रिसर्च सेंटर और लेबोरेटरी की बात करें तो नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी रांची और नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में लोकेटेड है। अगर एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो तुरमडी ईस्ट सिंघुम, ये सारा जो है एटॉमिक का काम जमशेदपुर में ही होगा क्योंकि वहीं पर जादूगोड़ा लोकेटेड है टाटा में, और जो जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। तो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट तुरमडी ईस्ट सिंघुम। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिजन्स एंड गम्स की बात करेंगे तो नामकुम रांची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, ये भी रांची में लोकेटेड है। अगर हम लेप्रोसी रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो लेप्रोसी की रिसर्च सेंटर रांची में लोकेटेड है। वहीं सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री की बात करें तो कांके रांची। आगे बात करते हैं कुछ अदर मेडिकल कॉलेजेस की। तो मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज पलामू में लोकेटेड है, इसे 2019 में बनाया गया था, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं एम्स की बात करें तो एकमात्र झारखंड में जो एम्स है वो देवघर में लोकेटेड है, 2019 में इसे बनाया गया था।
चलिए आगे टॉपिक्स को देखते हैं। ये लगता है दोबारा आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में लोकेटेड है। वहीं डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी रांची में लोकेटेड है। गवर्नमेंट वाटरशेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाटरशेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में लोकेटेड है। वहीं झारखंड एग्रीकल्चर एंड सॉइल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रांची में लोकेटेड है। सॉइल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हज़ारीबाग में है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हज़ारीबाग में लोकेटेड है। स्टेट जियो साइंटिफिक लेबोरेटरी की बात करें तो ये हज़ारीबाग में लोकेटेड है। ओमेन वाटरशेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हज़ारीबाग में लोकेटेड है। पोल्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गिरिडीह में। वहीं नेशनल ऑयल सीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मेदिनीनगर में। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFRI जिसे बोलते हैं, ये धनबाद में लोकेटेड है। आगे हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं XLRI जमशेदपुर के बारे में। 1949, बहुत जगह 1955 भी लिखा गया है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, आंसर 1949 ही होगा। XISS की बात करें तो ये भी रांची में, इसे 1955 में बनाया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 1994 में रांची में इसे बनाया गया। वहीं अगर IIM रांची की बात करें तो इसे 2009 में बनाया गया था। आगे कुछ आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं जो प्रपोज किए गए हैं कि उसे बनाए जाएंगे। तो पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एक बनाना है चाईबासा में। एक है आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज साहिबगंज और गुमला में। वहीं यूनानी यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है वो गिरिडीह में बनाने की बात की जा रही है। वहीं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो लोहरदग्गा में इसे बनाने की बात की जा रही है। आगे बात करें कुछ स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल। ये लातेहार में पड़ता है, 1954 में इसे बनाया गया था। सैनिक स्कूल तिलैया में है, कोडरमा, 1963। वहीं इंदिरा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल जो है, इंदिरा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल, ये हज़ारीबाग में 1984 में इसे बनाया गया था। वहीं SPG ब्लाइंड स्कूल रांची, इसे 1906 में बनाया गया। वहीं क्षितिज डेफ एंड डम्ब स्कूल हिनू रांची में बनाया गया। वहीं अगर बात करें हम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये रांची में बनाया गया 1954 में। आगे हम बात करते हैं कुछ म्यूजियम संग्रहालय के बारे में। तो जियोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो धनबाद में बनाया गया, धनबाद में लोकेटेड है, 1926 में से बनाया गया था। वहीं अगर संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी की बात करें तो संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी हज़ारीबाग 1991। वहीं रांची ट्राइबल म्यूजियम मोराबादी रांची। स्टेट म्यूजियम की बात करें तो रांची, इसे 2009 में बनाया गया। वहीं अगर जमशेदपुर क्वाइन म्यूजियम की बात करें तो जमशेदपुर में 2009 में बनाया गया। रांची साइंस सेंटर रांची 2010 में। वहीं भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान 2021 इन रांची, तो इसे रांची में बनाया गया। वहीं अगर जैन एंड सर JC बोस म्यूजियम्स, ये गिरिडीह में लोकेटेड है। वहीं अगर बोले पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तो हज़ारीबाग में 1912। अगर आप DSP बनते हैं DYSP तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा। वहीं आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो स्कीपा में आपको ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा। श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे रांची 1952 में बनाया गया था। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो रांची 1963। वहीं अगर बात करें BSF की ट्रेनिंग सेंटर की तो इसे मेरू हज़ारीबाग में 1966 में बनाया गया। वहीं झारखंड जुडिशियल एकेडमी की बात करें तो रांची 2002 में बनाया गया। वहीं अगर सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल की बात करें तो रांची में 1898। वहीं दीप शिखा इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ के लिए यह नामकुन रांची 1988 में बनाया गया। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये रांची में लोकेटेड है और इसे 1960 में बनाया गया था। वहीं एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल की बात करें तो टुरमडी 2006 में। तो मैंने पहले ही बताया कि एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे तो जमशेदपुर की बात करेंगे। जमशेदपुर में जादूगोड़ एक प्लेस पड़ता है जहाँ पर यूरेनियम निकाला जाता है, तो टुरमडी की बात करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो रांची 2017 में। वहीं अगर डांस सेंटर की बात करें तो छऊ डांस सेंटर सरायकेला में 1960। छऊ डांस बहुत बार न्यूज़ में रहता है और झारखंड से बहुत सारे अवार्ड छऊ डांस में जीते हैं, तो आपको छऊ डांस के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना है। वहीं झारखंड नृत्य कला मंदिर की बात करें तो रांची में इसे बनाया गया 1970 में। वहीं संथाल नृत्य कला केंद्र जो है वो दुमका में लोकेटेड है और इसे 1979 में बनाया गया। वहीं यूनिवर्सिटीज़ एंड कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करते हुए जमशेदपुर में लोकेटेड है। इसे 2022 में बनाया गया और ये पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ईस्ट इंडिया का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मार्क कर लीजिएगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में लोकेटेड 2022 में बनाया गया और ये पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ईस्ट इंडिया का। वहीं रांची यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पहले ही पढ़ लिया, इसे
इसे 12 जुलाई 1960 को बनाया गया था और ये बिहार यूनिवर्सिटी से सेपरेट हुआ था। वहीं अगर सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये दुमका में लोकेटेड है, 1992 में बनाया गया और ये डिवाइड हुआ था तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। और वहीं अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो रांची यूनिवर्सिटी से ही टूट के बना है। तो इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कुछ एक दो नाम अगर छूटे होंगे तो मुझे आप अगले लेक्चर में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा आपके लिए, ताकि आपका ये सेक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। उम्मीद है यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्ज़ाम में। और एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा कि आपको कितना याद है। तो आप एक बार खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।